वंदे मातरम। आप सभी देशवासियों का आरजे टुडे दिल्ली न्यूज में स्वागत है। आज 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जहां भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मानवाधिकार दिवस की मुख्य अतिथि रही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शुरुआत से मानवाधिकार उल्लंघन के 23.14 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए और मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को राहत के रूप में आयोग की तरफ से 256.57 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई। मानवाधिकार दिवस समारोह के बाद मानसिक स्वास्थ्य, कक्षा से कार्यस्थल तक तनाव से निपटना विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एनएचआरसी की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती विजया भारती सयानी, एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल, वरिष्ठ अधिकारी, वैधानिक आयोगों के सदस्य, राज्यों के मानवाधिकार आयोग, एसएचआरसी, राजनयिक, नागरिक समाज और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस वर्ष के मानवाधिकार दिवस की थीम हमारे अधिकार हमारा भविष्य इस बात पर जोर देती है कि मानवाधिकार सिर्फ आकांक्षापूर्ण नहीं है, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने का एक व्यवहारिक साधन भी है। मानवाधिकारों की परिवर्तनकारी क्षमता को अपनाने से एक ज्यादा शांतिपूर्ण, न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया बनाने में मदद मिल सकती है। अब समय आ गया है कि मानवीय गरिमा पर आधारित भविष्य के लिए विश्व स्तर पर कार्रवाई को फिर से शुरू किया जाए। तो आइए आपको ले चलते हैं विज्ञान भवन दिल्ली जीरो ग्राउंड पर हमारे पत्रकार रंजीत गुप्ता के पास। भवन को सीखने का अनन्य भक्त है भारत। मानवाधिकार के प्रति जागरूकता की प्रज्वला भारत में और सारे विश्व में यूं ही प्रज्वलित रहे। माननीय राष्ट्रपति महोदया न्याय के पर्यावरणीय आयाम पर भी विचार को महत्व देती हैं। प्रकृति के साथ सम्मान के साथ व्यवहार पर भी बल देती हैं, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। May I now request respected acting chairperson ब्रह्म, पृथ्वी में परिवार और अतिथि में देवता देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable President. I now request respected Secretary General NHRC Shri Bharat Lal ji to kindly deliver welcome remarks. Namaskar. Today on Human Rights Day, on behalf of the National Human Rights Commission, it is my privilege and honor to welcome each one of you. We are privileged to have with us today Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. On behalf of the NHRC and your behalf, I extend a very warm welcome to the Honorable President of India. May I request all of you to welcome the Honorable President of India with a huge round of applause. Madam, we are grateful to you for accepting our invitation. By being here with us today, you are conveying the significance of human rights to you, to the government and the whole country. Srimati Draupadi Murmu has been a tireless advocate for the empowerment of women and marginalized communities, exemplifying resilience and leadership throughout her remarkable journey. From becoming the first woman in her village to receive college education to becoming the President of India. Third volume. This publication consists of essays and articles on various human rights issues written by leading scholars, activists, former bureaucrats, and human rights experts. Which is an useful compilation for guidance of all. May I now request respected Srimati Vijaya Bharti Sayani ji to kindly release the Hindi publication of present and present the first copy to Honorable President Madam. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मानव अधिकारों के प्रति चेतना पैदा करने के उद्देश्य से वर्ष 2004 से हिंदी भाषा पत्रिका मानव अधिकार नई दिशाएं का प्रकाशन किया जा रहा है। समसामयिक विषयों पर महत्वपूर्ण लेख हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः इसका
विषय है इसमें। May I now request the acting chairperson NHRC to kindly release the compendium of NHRC advisories and present its first copy to Honorable President. This is a comprehensive compilation of 13 crucial advisories issued by the NHRC over last 5 years. वर्गों के लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की इस प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। सरकार सभी के लिए आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वच्छता, बिजली, रसोई गैस और वित्तीय सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक तो कोई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। ये उल्लेखनीय है कि बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधान को अधिकारियों के रूप में देखा जाता है। इस नई सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छता को एक बुनियादी अधिकार के रूप में मैं देखता हूँ। इस वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस पर भारत ने एक अभियान शुरू किया, हमारा शौचालय हमारा सम्मान। ये अभियान आज समाप्त हो रहा है। इस अभियान में स्वच्छता और मानवीयता के बीच संबंध पर जोर दिया गया है। इस अभियान में इस बात पर बल दिया गया है कि सुरक्षित शौचालयों तक पहुंच, निजता, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति का अधिनियम 2019 जैसे प्रगतिशील कानून कमजोर समुदायों का सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान का जीवन जीने में सक्षम बनाने के हमारे दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। मैं LGBTQ समुदाय के सदस्यों, कुष्ठ रोगों से प्रभावित व्यक्तियों, भिखारियों, यौनकर्मियों और हाथ से मेला ढोने वाले सहित छोटे और अधिक कमजोर समूहों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए NHRC द्वारा उठाए गए सक्रिय उपायों की भी सराहना करते हैं। Ladies and gentlemen, as we progress into the future, we are confronted with emerging challenges. Cyber crimes and climate change are new threats to human rights. The digital era, while transformative, has brought with it complex issues such as cyberbullying, deepfake, privacy concerns, and spread of misinformation. These challenges underscore the importance of fostering a safe, secure, and equitable digital environment that protects the rights and dignity of every individual. The Information Technology Act of 2000, the IT Rules 2021, and the Digital Personal Data Protection Act 2023 address the challenges of privacy in the digital age, balancing technological advancement with individual rights. Artificial intelligence has now entered our day-to-day life, solving many problems and creating several new ones too. आप देख रहे थे आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।